ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ब्रह्मानन्दं परमसुखं केवलं द्वन्द्वातीतं धर्मसत्त्वं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदेव साक्षिभूतं भावातीतं मृत्युञ्जयतं सद्गुरुं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरवे नमः। ध्यानार्थं गुरोर्मूर्तिं पूजयामि गुरुपदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं भगत नामदेव। दक्षिण हैदराबाद में नरसी ब्राह्मणी नामक एक गांव है। वहां दामा सेठ नामक परम भगवत भगत दज्जी रहते थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम गुणाई था। भगत श्रेष्ठ नामदेव जी इसी स्त्री पुरुष के पुत्र रतन हैं। विक्रम संवत 1327 के कार्तिक शुक्ला एक रविवार के दिन सूर्योदय के समय नामदेव जी का जन्म हुआ। ये पूर्व संस्कारवश जन्म से ही भगवत भगत थे। नामदेव जी के पूर्वज यदु सेठ जी अत्यंत सरल प्रकृति के सदाचारी पंढरपुर के भगवान श्री विठल के एकनिष्ठ उपासक थे। दामा सेठ उन्हीं की 5वीं पीढ़ी में हुए। नामदेव जैसे परम भागवत का जन्म ऐसे ही पवित्र कुल में हुआ करता है। माता पिता ही बालक के सर्वप्रथम गुरु होते हैं। उन्हीं की बातों की नकल बालक किया करते हैं। नामदेव जी के माता पिता भगवत भगत थे। वे निरंतर भगवान के नाम और गुणों का गान किया करते थे। नामदेव जी भी उनसे भगवान नाम सुन सुनकर वही सीखने लगे। श्री विठल की मूर्ति, विठल का नाम, विठल का जय जयकार और विठल की पंडरी नगरी के निरंतर श्रवण मनन और निधिध्यासन से नामदेव विठलमय हो गए थे। नामदेव की दृढ़ श्रद्धा हो गई थी कि श्री विठल मूर्ति चैतन्य है और वही सच्चे भगवान हैं। कल मैंने कहा था कि जो आदमी दो बातों के ऊपर ध्यान रखता है, कल 2 बातें बतलाई थी, उनका जीवन और जन्म सफल हो जाता है। उनको इसी जन्म में चाहे तो भगवत प्राप्ति हो जाए और चाहे अगले जन्म में हो। कुछ सज्जनों के ऐसे कर्म होते हैं जो इस जन्म में पूरे नहीं, उनका फल भोग इस जन्म में पूरा नहीं होता तो अगले जन्म में उनको आना पड़ता है। लेकिन ऐसे जो पुरुष जगत में आते हैं वो एक मिसाल होती है। वो दूसरों के लिए एक मिसाल होती है। उनका जन्म धन्य होता है जगत में। तब मैंने बतलाया था कि ऐसे जो पुरुष जगत में आते हैं उनको अगले जन्म में सब तरह के हालात अनुकूल पड़ते हैं। ऐसे ही कर्म में उनका जन्म होता है और ऐसे ही बाकी उनके जो संबंध होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं।
हर प्रकार से उनको अनुकूलता और सहूलियतें मिलती है। तो ये जो नामदेव है जिनका अब जीवन चरित्र पढ़ा जा रहा है, ये भी पिछले जन्म के ऐसे ही थे। कुछ थोड़ा सा कर्म बाकी रह गया था किसी के साथ फल भुगतान करने का, तो उसी को पूरा करने के लिए इस जगत में दूसरे जन्म में नामदेव बन करके आए थे। माता पिता ऐसे मिले तो पूर्ण भगवत भगत से, और आगे चलकर जो जो इन्होंने फिर कर्म किए हैं उनसे पता लगता है कि ये ही कुछ कर्म बाकी पिछले जन्म के रह गए थे जिनको पूरा करने के लिए इस जगत में फिर से आए थे। तो इन नामदेव जी को वैसे तो कोई गुरु धारण नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि पिछले जन्म के जो संस्कार थे वो इस जन्म में वो अपने आप ही उदय होते जाते थे, रास्ता दिखाते जाते थे। जिस तरह हम रात को सो जाते हैं तो आज की जितनी बातें हैं वो अगले दिन को ज्यों की त्यों याद रहती है, तो ऐसे ही इनको सब बातें याद थी। दूसरों से सिर्फ देख करके ही भगवान का भजन करने लग गए और भगवान के चरणों में चित्त इनका चिमट गया, और इसी जीवन में ये धन्य हो गए। और जो भी इनके साथ फिर दूसरे भी लगे उनको भी, उनका भी कल्याण किया इन्होंने। तो कल जो कुछ कहा था उसी के प्रसंग में उसी की पुष्टि के लिए ये कहा जा रहा है। जरा इसको ध्यान से और गौर से सुने। एक समय महाराष्ट्र में ये पंडरी कोई जगह है, कोई बड़ा तीर्थ है चंद्रभागा नदी के ऊपर। तो वहां पर यहाँ हम भगवान कृष्ण को कृष्ण करके कहते हैं, वो पंडरीनाथ कहते हैं। विठल, कृष्ण का नाम उन्होंने पंडरीनाथ रखा हुआ। विठल भी कहते हैं और विठल भी कहते हैं। विठल किसी वक्त एक भगवान के बड़े प्रेमी भक्त हुए हैं, तो उन्होंने भगवान की एक मूर्ति बना करके चंद्रभागा नदी के ऊपर रखी हुई, तो वो ही इनका इष्ट बन गया। तो जहां विठल शब्द आएगा या पंडरीनाथ आएगा तो वहां से समझ लेना कि भगवान कृष्ण की तरफ के लिए कह रहे हैं। हाँ। एक समय इनके पिता को कार्यवश कहीं बाहर जाना पड़ा। वे जाते समय नामदेव पर भगवान विठल की पूजा का भार सौंप गए। लड़कपन की सरल श्रद्धा से नामदेव पूजा का सामान और नैवेद्य के लिए कटोरी में दूध लेकर भगवान के सामने पहुंचे। सहज श्रद्धा से भगवान की पूजा समाप्त कर दूध की कटोरी भगवान के सामने रखकर उसे पीने के लिए भगवान से कहने लगे। परंतु भगवान भी बड़े हठीले होते हैं। बालक की सीधी सादी वाणी पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। नामदेव जी ने कुछ देर आंखें बंद कर रखकर जब खोली, दूध को ज्यों का त्यों कटोरी में पड़े देखा। इससे उनके मन में कुछ दुख हुआ। नामदेव जी सोचने लगे कि मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया है कि विठल भगवान मेरा निवेदन किया हुआ दूध नहीं पीते। वे बराबर दूध पीने के लिए आग्रह पूर्ण निवेदन करने लगे, परंतु जब भगवान ने उनका दूध ग्रहण नहीं किया तो उनको बड़ा दुख हुआ। आंखों में प्रेम कोप से आंसू भर आए। उन्होंने कहा कि विठल, यदि आप मेरी कटोरी का दूध ना पिएंगे तो याद रखिए मैं भी जीवन भर कभी दूध नहीं पीऊंगा। इस बाल प्रतिज्ञा ने बड़ा काम किया। नामदेव ने भगवान की मूर्ति को पत्थर की मूर्ति नहीं समझा था। उसके मन तो वे साक्षात सच्चिदानंद घन परमात्मा थे। हम चैतन्य को ना मानकर ही मूर्ति पूजा करते हैं, इसी से भगवान चैतन्य रूप से हमारे सामने प्रकट नहीं होते। अब देखिए, नामदेव ने उस मूर्ति को क्या समझा था।
उस मूर्ति को पत्थर नहीं समझा, उसने समझा था साक्षात भगवान। जिसका नतीजा क्या हुआ आगे चल कर आप देखेंगे क्या नतीजा हुआ। साक्षात भगवान ही प्रकट हुए हैं या कुछ और। हम लोगों के आगे भगवान इस प्रकार प्रकट क्यों नहीं होते? सिर्फ इसीलिए कि हमारी जो श्रद्धा है, हमारी जो भावना है, वो मूर्ति को देखकर ये समझती है कि ये पत्थर है। क्या पत्थर भी कभी प्रकट हो सकता है, चेतन हो सकता है, हमारी इच्छा को पूरी कर सकता है? बस ये जो हमारे दिल में शंका है, ये जो भावना हमारे हृदय में बैठी हुई है, यही बाधक है। वरना जैसे कल भी कहा था, कौन सी ऐसी जगह है जहां भगवान नहीं है? भगवान ही तो सब कुछ बने हुए हैं। भगवान से माया उत्पन्न हुई और माया से महतत्व, उससे 3 गुण और उससे 5 तत्व, और 5 तत्वों का मिलकर के ये जगत बना हुआ। एक दूध से कितनी चीजें बन जाती हैं, परंतु विचार दृष्टि से देखा जाए तो होता तो दूध ही है। पानी को ही देखो, पहले भाप होती है, भाप से बादल बनते हैं, बादलों से पानी बनता है, वो ही पानी बर्फ बन जाता है और पत्थर बन जाता है। परंतु विचार करो, क्या वो भाप से अलग है? हाँ, है भी और नहीं भी। जब तत्व दृष्टि से देखेंगे तब कहेंगे कि भाप जो है वो इस बर्फ के अंदर अणु अणु में ओतप्रोत है और वो ही स्थूल रूप धारण किए हुए है। और जब विचार दृष्टि से नहीं कहेंगे तब कहेंगे वाह रे वाह, बर्फ में और भाप में जमीन आसमान का अंतर। बात भी ठीक है, भाप से कितने कितने काम होते हैं, बड़ी बड़ी ताकतें, इंजन चलते हैं, गाड़ियां चलती हैं, लेकिन बर्फ से क्या चलता है? बर्फ में क्या ताकत है? कुछ भी नहीं। तो स्थूल दृष्टि से जब देखते हैं तो इस प्रकार बर्फ में और परमाणु रूप जल में जमीन आसमान का फर्क है। परंतु जब बुद्धि के नेत्रों से देखते हैं तो उसमें और उसमें कोई अंतर नहीं समझते। ठीक इसी तरह ये जो जगत है ये प्रभु से भिन्न नहीं है। जो जग सो जगदीश, ईश नहीं जग से न्यारा, करिए सब सो प्रेम, प्रेमी भगवत को प्यारा। वो प्रभु ही संसार रूप बना हुआ है। तो हमारी बुद्धि जो है ये स्थूल होने के कारण उस तत्व को नहीं समझ सकती और नहीं जान सकती और ना हमारी धारणा उसके ऊपर स्थिर रहती है। इसलिए कहा जाता है कि जिस बुद्धि के द्वारा हम विचार करते हैं, हर एक बात को समझते हैं, इसको बुद्धि को सतोगुणी बनाओ। सतोगुणी बनेगी तो क्या होगा? उसमें श्रद्धा जो है वो स्थिर होगी। फिर जैसी श्रद्धा इस अंतःकरण में डाल दी गई, ठीक वो चीज वैसी ही प्रतीत होने लगेगी। छोटा बच्चा जिस वक्त पैदा होता है तो कुछ है जब होश संभालता है तब उसको हम देखते हैं कि माता पिता जैसा भी संस्कार उसके हृदय में डाल देते हैं वो बच्चा वैसा ही समझने लग जाता है और वैसा ही देखने लग जाता है। और जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ता जाता है उसको दूसरा वातावरण मिलता जाता है, माता पिता का जो झूठ है वो उनके सामने आने लग जाता है, बच्चे के अंदर वो श्रद्धा या भावना वो नहीं रहती और बदलते बदलते वो बच्चे के ख्याल कहीं के कहीं चले जाते हैं। तो क्या तब्दीली हुई? अंतःकरण में पहले स्वच्छ था, उसमें विशुद्ध सतोगुण था, जिस करके अंधश्रद्धा उनके दिल में बैठी हुई। जहां रजोगुण और तमोगुण हृदय में आए बस वो बात न रही, बेविश्वासी छा गई।
नामदेव जी ने चैतन्य मानकर हठ किया, अतः उसी समय भगवान को साक्षात प्रकट होना पड़ा। भगवान ने भक्ति प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ दूध ग्रहण किया। भगवान की प्रतिज्ञा ही ठहरी कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तु परमश्नामि प्रयतात्मना। भगवान से नामदेव जी की पूरी जान पहचान हो गई। अब वे जो कुछ भी भगवान को अर्पण करते, भगवान प्रकट होकर उसे ग्रहण करते। और इस प्रकार उनकी भक्ति का रंग दिनों दिन गहरा होता गया। वे 9 साल की उम्र में ही वारकरी भगत मंडली में बाल भागवत गिने जाने लगे। उस समय की सामाजिक प्रथा के अनुसार नामदेव जी का विवाह गोविंद सेठ सदावर्ते की लड़की राजाई के साथ छोटी उम्र में कर दिया गया था। ये था एक कारण, जिस कारण से इनको दूसरे जन्म में आना पड़ा। ये जो संबंध था ये अवश्य होना था। ये किसी वक्त की प्रतिज्ञा की हुई थी, वचन किया, जिसके कारण पिछले जन्म में वो पर्दा रह जाने के कारण उनको भगवान के दर्शन नहीं हुए। लेकिन आप देखिए, हैं भगवान के भक्त, भगवान प्रकट हुए हुए हैं, बातें करते हैं, मेल जोल करते हैं, बातें सब कुछ है, लेकिन इतना होने पर भी अब शादी हो जाती है। और शादी होने पर इनका जीवन कैसे चलता है वो भी सुनिए। परंतु ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती गई, त्यों ही त्यों उनकी भक्ति भी विशुद्ध होकर बढ़ती गई। गृहस्थी के कार्यों में उनका मन नहीं लगता था। उनकी स्त्री और माता व्यापार धंधा करने के लिए उनसे कहा करती, परंतु उनके लिए हरि कीर्तन छोड़कर और किसी भी काम में लगना नामुमकिन सा हो गया। पंढरपुर के भगत मंडल में नामदेव जी की खूब प्रसिद्धि हो गई। अब नामदेव जी नरसी ब्राह्मणी गांव को छोड़कर पंढरपुर में जाकर रहने लगे। अब देखिए, क्या ये गृहस्थी है? इसको गृहस्थी कहेंगे? कोई नहीं कहेंगे। यहाँ गोरा कुमार, सांता माली आदि भक्तों से इनकी प्रीति हो गई। सब मिलकर भक्ति रस में सराबोर हुए भजन कीर्तन करने लगे। पंढरपुर में हरिशयनी और हरिबोधनी एकादशी को बड़ा भारी मेला लगा करता है। उस दिन भगवान के दर्शन के लिए प्रायः सभी वारकरी संत पंढरपुर जाते हैं और भक्ति प्रेम तथा सत्संग का आनंद लूटकर अपने अपने स्थान को लौटते हैं। परंतु नामदेव जी की स्थिति वैसी नहीं थी। उन्होंने पंढरपुर को अपना निवास स्थान ही बना लिया था, जिससे उन्हें चंद्रभागा नदी का स्नान, पुंडलीक भगत तथा उनके भगवान पांडुरंग विठल राय के दर्शन, निरंतर आने जाने वाले वैष्णव भक्तों का संग तथा महाद्वार और चंद्रभागा नदी के रेतीले मैदान में चलने वाले कथा कीर्तन में विभोर रहने का सौभाग्य प्राप्त था। विठल के लिए तो वे ऐसे बन गए थे कि दिन रात भीतर बाहर केवल भगवान के साथ ही खेल करते थे। भगवान विठल के प्रति उनकी अनन्य भक्ति थी। वे उन कटी पर हाथ रखे ईंट पर खड़े पंडरीनाथ विठल भगवान के ध्यान में मस्त रहते थे। पंढरपुर में लेने में और देने में विठल का नाम ही लिया जाता है। विठल के नाम से ही सारे काम करने होते हैं। इस प्रकार विठल नाम रूपी सुख का लेन देन वहां चला करता है, जिससे संपूर्ण कार्य भगवान नाम स्मरण करते हुए ही करने की शिक्षा मिलती है। वहां भगत भावन भगवान अपने भक्तों की संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। जो इन पंडरीनाथ के दर्शन करते हैं उनको ये पुरुषोत्तम कभी नहीं भूलते। इस प्रकार का ब्रह्मानंद अन्य स्थान में कहाँ है? पंढरपुर क्षेत्र भगवान के सुदर्शन चक्र पर बसा हुआ है। जो लोग हरिबोधनी और हरिशयनी के दिन भगवान के दर्शन के लिए उत्कंठित रहते हैं, त्रिलोकेश्वर चक्रपाणी भगवान ईंट पर खड़े उनकी बाट देखा करते हैं। श्रुति के लिए अगम्य देव पंढरपुर में अति सुलभ हैं।
उनका रूप मधुर है, उनका नाम मधुर है, उनका यश मधुर है, उनका सब कुछ मधुर ही मधुर है। यही नामदेव की विठ्ठल उपासना का रहस्य है। यही नामदेव की ऐसी श्रद्धा थी और ऐसी भावना, जहां इनका इष्ट देव था, जहां भगवान थे, उसको ही अपना सब कुछ समझते थे। यही स्वर्ग है और यही मोक्ष है और यहाँ ही सब कुछ है। उसको छोड़कर कहीं जाना भी पसंद नहीं करते थे, दिल नहीं लगता था उसको छोड़कर। तो इस प्रकार अपना जो इष्ट देव है सर्वगुण रूप में, उसके साथ इस तरह का प्रेम होना चाहिए। एक स्थान में नामदेव जी ने कहा है कि हे पुरुषोत्तम, आपके प्रेम से मैं स्वयं खिंच आया हूँ। मेरा और आपका संबंध शरीर और आत्मा जैसा है, मगर ये दोनों भी आप ही हैं। इस प्रेम भरे वर्णन में एक ये रहस्य है कि नामदेव जी का भक्ति के साथ ही अद्वैत ज्ञान पर भी पूरा अधिकार था। ये बात बड़ी अच्छी समझने वाली है। क्या कहा है? कहते हैं भगवान से, हे भगवान, मेरा और आपका जो संबंध है वो शरीर और आत्मा का है। भला जानते हो शरीर का और आत्मा का क्या संबंध है? आत्मा अदृश्य है और शरीर दृश्य है। शरीर जन्म मरण वाला है, आत्मा जन्म मरण से रहित है। इस वास्ते प्रभु आप तो आत्मा हैं और मैं शरीर हूं। ये जो शरीर दिखाई पड़ता है ये नाशवान है और आप अमर हैं, परंतु विचार दृष्टि से देखते हैं तो ये जो शरीर है ये भी आपसे भिन्न नहीं है। और जब शरीर आत्मा से भिन्न नहीं तो ये क्या हो गया? ये निराकार, ये ज्ञान मार्ग, जहां स्वयं ब्रह्म के कुछ दूसरा है ही नहीं, जड़ तत्व कोई है ही नहीं, जड़ और चेतन आप ही बना हुआ है। ये दृष्टि ज्ञान की है। और भक्ति मार्ग में आत्मा को अलग समझा जाता है और जड़ तत्व को अलग समझा जाता है। भक्ति मार्ग में द्वैत है और ज्ञान मार्ग में अद्वैत है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये ज्ञान, जड़ और चेतन, आत्मा और जड़ तत्व, ये दोनों जो है ये भक्ति मार्ग में चलते हैं। तो ये बात क्या करके उन्होंने क्या जतलाया कि उनको भक्ति मार्ग के ऊपर तो वो चलते ही थे, लेकिन ज्ञान मार्ग को भी बहुत जानते थे, समझते थे, या इसका भी उन्हें बोध हो चुका था। उनके अभंगों में कहीं कहीं भगवान के साथ प्रेम कलह भी दिखाई पड़ती है। बिना प्रेम के ऐसी कलह नहीं होती, और यदि होती है तो उसका कुछ भी मूल्य नहीं है। नामदेव जी ने एक अभंग में कहा है, आपके नाम की महिमा भक्तों ने ही बढ़ा दी है। अनेक नाम रूपों के अलंकार उन्होंने ही आपको पहना दिए हैं। वास्तव में आप तो नाम रूप और जाति कुल से हीन ही हैं। ये सब आपको भक्तों से ही प्राप्त हुए हैं। भक्तों के कारण ही आप भक्त वत्सल कहलाते हैं। आपका बड़प्पन हमारे ही कारण है। हम जैसे आपके लिए पागल हो रहे हैं, वैसे ही आपको भी हमारे लिए पागल हो जाना चाहिए। यदि ना हो तो भी हमारी क्या हानि है? हमारे प्रेम सुख को तो आप हरण कर ही नहीं सकते। नामदेव की प्रेम कलह का ये एक छोटा सा नमूना है। ईश्वर प्रेम की प्रबलता, भावना की तीव्रता और सर्वस्व अर्पण, इसी में आत्म निवेदन की परिपूर्णता है। जागृत, स्वप्न आदि सर्व अवस्थाओं में भगवान के सिवा कुछ भी प्रिय ना लगना, भगवान के गुणानुवाद में ही निमग्न रहना और शरीर वाणी सहित मन का भगवत प्रेम में घुल जाना ही भक्ति है।
इस प्रकार का दुर्लभ प्रेम भगवान की कृपा से ही मिलता है। अभ्यास करके मनुष्य इसे नहीं पा सकते। भगवान की कृपा से ही एकमात्र भगवान में प्रीतम भाव उत्पन्न होता है। जिसके मन भगवान प्रीतम हो जाते हैं, उसे फिर भगवान का स्थान, भगवान की मूर्ति, भगवान के गुणानुवाद, भगवान के भगत, भगवान के नाम, भगवान की चर्चा आदि भगवत संबंधी प्रत्येक वस्तु अति प्रिय हो जाती है। भक्त का हृदय जब विशुद्ध सत्व गुण का हो जाता है, तब उस वक्त फिर इसको कुछ करना कराना नहीं पड़ता। फिर तो ये अवस्था हो जाती है कि जिस तरह बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी के ऊपर बड़े जोर का भी बरसा, तो फिर वहां से पानी एकदम तेजी के साथ नीचे आता है, आकर के छोटी नालियों से होता हुआ, बड़े दरियाओं में होता हुआ, आखिर जाकर के समुद्र में जा गिरता है। उसको कौन रास्ता बतलाता है? कोई नहीं बताता। उसके रास्ते में पत्थर पड़ जाए, कोई पहाड़ आ गिरे, दरख्त गिर जाए, कुछ भी हो, रास्ता रोके, क्या वो रोकता है? वो नहीं रोकता। इसी तरह अंतःकरण के शुद्ध होने पर प्रेम का प्रवाह उसके हृदय में बहने लगता है, जो उसको आत्मा रूपी समुद्र में जाकर के गिराता है। तो इस भक्त नामदेव की वो अवस्था प्राप्त हो गई थी इसको। इस वास्ते कोई भी रास्ते में अब रुकावट नहीं है, सीधा उसी की तरफ भागा जा रहा। वही बातें अच्छी लगती हैं, वही संगत अच्छी लगती है जो इसको उस मार्ग के ऊपर ले जाने वाली है। और इनके साथ जो भी लगता है, जिस तरह पानी उस बहते हुए में नाले में जो दरख्त भी आ जाते हैं उसको बहा के उनको भी साथ ही ले जाता है। इसी तरह भक्त के साथ जो भी और दूसरे लगते थे, उनको भी साथ ही अपने भाई लिए। ईश्वर प्रेम के निरतिशय सुख का लोभी मनुष्य उस सुख को पल भर के लिए भी नहीं छोड़ सकता। नामदेव जी के सारे अभंगों में इसी प्रकार का महान प्रेम भरा है। संत स्वभावता उदार हृदय हुआ करते हैं। वे किसी की निंदा नहीं करते, परंतु पाखंडियों का पाखंड दिखलाकर साधक को सावधान करने के लिए उनके दुर्गुणों का दिग्दर्शन उन्हें कराना पड़ता है, और ऐसा नामदेव जी ने भी किया है। प्रसिद्ध संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज को एक बार नामदेव के संग की इच्छा हुई। उन्होंने नामदेव जी को तीर्थ यात्रा में साथ चलने को कहा। ज्ञानेश्वर महाराज बड़े ज्ञानी महापुरुष हुए, तो उनके दिल में इच्छा हुई कि देशाटन करें, तो साथ में नामदेव को भी ले लिया। हाँ। नामदेव जी ने कहा कि आप मुझे भगवान से आज्ञा दिला दें तो मैं चल सकता हूँ। ज्ञानेश्वर जी नामदेव के संग की इच्छा करते हैं, ये जानकर भगवत वाचा कल्पतरु भगवान ने नामदेव की प्रशंसा करके ज्ञानेश्वर जी से कहा, नामदेव मेरा बड़ा लाडला है, मैं क्षण भर के लिए भी इसे दूर नहीं करना चाहता। तुम चाहते हो तो इसे ले जा सकते हो, परंतु इसकी संभाल रखना। इतना कहकर भगवान ने ज्ञानेश्वर जी को नामदेव जी का हाथ पकड़ा दिया। नामदेव जी के साथ ज्ञानेश्वर का मिलन ऐसा ही था जैसा एकांतिक भक्ति के साथ सर्वव्यापी ज्ञान का सम्मेलन। नामदेव जी ज्ञानेश्वर जी के साथ भगवत चर्चा करते हुए जाने लगे, परंतु उनका चित्त तो श्री पांडुरंग के चरण कमलों में ही अटक रहा था। वे कहते थे, हे पांडुरंग, तुम्हारे वियोग से मेरा हृदय फटा जा रहा है। अब देखते हो नामदेव के साथ भगवान अंग संग रहते हैं। जब ये याद करें तभी सामने कुछ कहना हो, बात करनी हो, कुछ भी हो, हर वक्त साथ रहते थे। लेकिन नामदेव चूंकि वहां से इसको ले आए थे देशाटन करने के लिए, तो बाहर उनके साथ चले तो गए, लेकिन इनका चित्त कहाँ रहा? पांडुरंग में, विठल भगवान में। वो जो भगवान की मूर्ति थी जहां सर्पण रूप से धारण की हो, वो तो नहीं साथ आई थी।
वो जो पत्थर की मूर्ति जैसे आप कह रहे हो, समझ रहे हो, वो पत्थर की मूर्ति तो वहां थी, तो जो प्रेम उनके साथ था वो उसके साथ नहीं था। आत्मा तो सर्वत्र है, परंतु वही आत्मा जब सर्वगुण रूप धारण करते आगे सामने नहीं आती, भगत को शांति कहां मिलती है? समझते हो ना इस तत्व को? सर्वगुण के साथ कितना प्रेम है। भक्ति मार्ग में ऐसी ही भावना रखनी पड़ती है। हे पांडुरंग, तुम्हारे वियोग से मेरा हृदय फटा जा रहा है। मुझे बड़ा उद्वेग हो रहा है। मेरे तो तीर्थ व्रत धर्म अधर्म सब कुछ तुम ही हो। ज्ञानेश्वर महाराज उन्हें बहुत प्रकार से तसल्ली देकर कहते कि तुम धन्य हो जो ऐसा प्रेम तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुम व्यर्थ शोक क्यों करते हो? भगवान सर्वव्यापी हैं, तुम्हारे हृदय में भी तो हैं। नामदेव जी कहते, आपका कहना ठीक है, परंतु मुझे तो पुंडलीक के पास खड़े पांडुरंग को देखे बिना चैन नहीं पड़ती। उनके इस अनन्य भाव को देखकर ज्ञानेश्वर जी बड़े प्रसन्न होते थे। एक समय ज्ञानेश्वर जी ने नामदेव से पूछा कि भजन किस प्रकार करना चाहिए? मन बुद्धि को सात्विक कैसे बनाया जा सकता है? श्रवण आदि साधनों का मर्म क्या है? भेद क्या है? भक्ति और ध्यान क्या है? इन प्रश्नों को सुनते ही विनय की मूर्ति नामदेव जी ने गदगद होकर ज्ञानेश्वर जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि मुझे तो पांडुरंग की कृपा का ही भरोसा है। ऐसा ज्ञान मेरे भाग्य में कहाँ? मुझ में ना ज्ञान है, ना मैं बहुत कुछ सुना हुआ ही है। इसीलिए तो भगवान ने मुझे आपके हाथ सौंप दिया है। आपका पूछना तो ऐसा है जैसा कल्प वृक्ष का किसी दीन के पास याचना करना, कुछ मांगना, अथवा कामधेनु का किसी दरिद्र के पास दैन्य प्रकट करना, गरीबी प्रकट करना। मालूम होता है आप विनोद से ऐसे प्रश्न पूछकर मेरा सुख बढ़ाना चाहते हैं। इस पर ज्ञानेश्वर जी ने कहा, मैं तुम्हारे मुख से अनुभूत साधन सुनना चाहता हूँ। तुम तो भगवान के प्रेम भंडारी हो। तुम्हारी रसपूर्ण बातों को सुनने के लिए मेरे कान इच्छुक हो गए हैं। इसलिए मुझे अपने अनुभव की बातें जरूर बतलाओ। ज्ञानेश्वर की इस आज्ञा को पाकर नामदेव जी कहने लगे, मैं क्या कहूँ, मुझे तो नाम संकीर्तन ही प्रिय है। उसके सामने दूसरे साधन व्यर्थ और कष्टप्रद प्रतीत होते हैं। यही भजन है। गुण दोषों को ना देखकर सभी के साथ सच्ची नम्रता का व्यवहार करना ही बंधन है। इससे अंतःकरण सदा प्रसन्न रहता है और सात्विकता प्राप्त होती है। समस्त संसार में एकमात्र मेरे विठ्ठल को देखना और भगवान के चरणों का हृदय में अखंड स्मरण करना ही उत्तम ध्यान है। जिस प्रकार हरिण नाद से मोहित होकर देह की सुध भूल जाता है, वैसे ही मुख से उच्चारण किए जाने वाले नाम स्मरण में मन को दृढ़ता से लगाए रखकर तल्लीन हो जाना ही प्रेम युक्त श्रवण है। भृंग कीट न्याय से भगवत चरणों का दृढ़ अनुसंधान ही उत्तम निधिध्यासन है। सर्वभाव से एकमात्र विठ्ठल का ही ध्यान, सब भूतों में उन्हीं के स्वरूप को देखना, रज और तम से रहित होकर सबसे आसक्ति हटाकर केवल प्रेम सुधा का पान करना ही भक्ति है। अनुराग से एकांत में गोविंद का ध्यान करने के सिवा अन्य कहीं भी विश्राम नहीं है। इन वचनों को भी परम उदार सर्वज्ञ मेरे पांडुरंग ने ही मुझसे कहला दिया है। नामदेव की इस दिव्य वाणी को सुनकर ज्ञानेश्वर जी बहुत ही प्रसन्न हुए। इस प्रकार तीर्थ यात्रा करते हुए प्रभास, द्वारका आदि क्षेत्र और दूसरे दूसरे मोक्षपुरियों के दर्शन कर दोनों ज्ञानी भगत लौट रहे थे। रास्ते में बीकानेर के समीपवर्ती कोलायत जी नामक गांव आ गया। दोनों को बड़ी प्यास लगी थी। पास में ही एक कुआं था, परंतु वो सूखा था। ज्ञानेश्वर जी सिद्धि प्राप्त योगी थे। उन्होंने लघिमा सिद्धि के द्वारा कुएं के भीतर जमीन में प्रवेश कर जल पी लिया।
और नामदेव जी के लिए जल लेकर वे ऊपर आ गए। परंतु नामदेव जी ने वो जल नहीं पिया। वे भाव मगन हुए कह रहे थे कि क्या मेरे विट्ठल को मेरी चिंता नहीं है? भगवान तो भगत की सेवा का अवसर ही ढूंढा करते हैं, फिर ऐसे समय पर वे कैसे चूकते? भगवत कृपा से कुआं जल से भरकर बह निकला। भगत के प्रेम बंधन का प्रभाव देखकर ज्ञानेश्वर जी भी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने नामदेव को सचेत किया और गाढ़ आलिंगन कर वे उनके प्रेम की प्रशंसा करने लगे। नामदेव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। कुछ दिनों में यात्रा पूर्ण करके दोनों लौट आए। नामदेव अपने प्राणों से भी प्यारे विट्ठल से मिले और कहने लगे कि मेरे मन में भ्रम था, इसीलिए आपने मुझे दर दर भटकाया। परंतु भगवान निश्चय पूर्वक कहता हूं कि पंढरपुर का सा सुख दूसरी जगह में स्वप्न में भी नहीं है। संसार में अनेक तीर्थ हैं, परंतु मेरा मन तो चंद्रभागा की ओर ही लगा रहता है। आपके बिना अन्य देव की ओर मेरे पैर चलना ही नहीं चाहते। मेरे कान दूसरे किसी के यश को सुनना नहीं चाहते। यहाँ पर गरुड़ चिन्हांकित पताकाएं नहीं हैं, वो स्थान कैसा जहां पर वैष्णव का मेला ना हो तथा अखंड हरि कथा ना चलती हो, वो क्षेत्र भी कैसा? ये सारी बातें पंढरपुर में विट्ठल के चरणों में हैं, इसलिए मैं आपके सिवा कुछ भी नहीं जानता हूँ। परंतु आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, जो सर्वत्र मेरे लिए पंढरपुर कर दिया और याद करते ही मुझे दर्शन देते रहे। ज्ञानेश्वर जी के समाधि लेने के बाद फिर एक बार नामदेव उत्तर भारत में गए थे। नामदेव को विसोबा खेचर से पूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था, इसीलिए उन्हीं को वे अपना गुरु मानते थे। नामदेव जी की आयु का पूर्वार्ध पंढरपुर में और उत्तरार्ध पंजाब आदि प्रांतों में भक्ति का प्रचार करने में बीता। आपकी भक्ति बहुत ही उच्च कोटि की थी। भगवान ने उस महात्मा भगत को बहुत ही दुर्लभ बताया है, जो सर्वत्र सब में भगवान को ही देखता है। वास्तव में वही मनुष्य धन्य है जो सर्वत्र भगवत दर्शन का अभ्यास करता है और उसमें सफल हो जाता है। श्री नामदेव जी में ये सर्वत्र भगवत दर्शन की निष्ठा बहुत ही अच्छे स्वरूप में प्रकट थी। वे जहाँ कहीं रहते, जिस किसी भी चीज को देखते, उनके मन भगवान के सिवा अन्य कुछ भी नहीं दिखता। उनके जीवन की इस बात को पुष्ट करने वाली घटनाओं में से कुछ नीचे लिखी जाती हैं। पहले, एक समय नामदेव जी की कुटिया में आग लग गई। आग एक तरफ में थी, आप प्रेम मस्त हुए, दूसरी तरफ रखी हुई चीजों को उठा उठा कर आग में फेंकने लगे और कहने लगे कि प्रभु खूब आए, आज तो लाल लाल लपटों से लपलपाते हुए आए। परंतु एक ही ओर क्यों आए? एक तरफ की चीजों को आपने ग्रहण किया, दूसरी ओर की चीजों ने क्या पाप किया जो आपकी कृपा से ये वंचित रही? प्रभु इन्हें भी ग्रहण कीजिए। यूं कहकर लगे कीर्तन करने और नाचने। कुछ देर में आग बुझ गई। नामदेव कुटिया बिना हो गए। वर्षा काल था, कहाँ रहे? भगवान ने स्वयं मजबूर बनकर बात की बात में नामदेव जी की कुटिया बनाकर उस पर छान छा दी। तब से आप नामदेव जी की छान छा देने वाले मशहूर हुए। दूसरी, एक समय आप किसी गांव में जा निकले और वहां एक सूने मकान में ठहर गए। उसमें कोई ब्रह्म राक्षस रहता था। लोगों ने कहा, महाराज इस घर में ना रहिए, इसमें भूत रहता है और वो आधी रात को आकर इसमें रहने वाले को मार डालता है। नामदेव जी सब में भगवान देखते थे। उन्होंने कहा, भूत भी तो मेरे विट्ठल ही बने होंगे। उन्होंने निर्भयता से मुस्कुरा दिया और वहीं टिक गए। आधी रात का समय हुआ, भूत आया। उसका शरीर बहुत ही लंबा चौड़ा और सूरत भयावनी थी। नामदेव जी ने उसे देखते ही भगवत भाव से प्रणाम करके ये पद गाया और कीर्तन करके नाचने लगे। भले पधारे लंबक नाथ, धरणी पांव स्वर्ग लो माथा, जोजन भर के लांबे हाथ, शिव सनकादिक पार न पावे, अनगिन साज सजाए साथ। नाम देव के तुम ही स्वामी, कीजय मोको आय सनाथ।
जब ये पद गावत भये, तब वो प्रेत तुरंत पाए चतुर्भुज रूप तय, भयो विकुंठ बसंत। प्रेत तुरंत भगवत रूप में बदल गया। नामदेव जी के मन तो वो पहले ही भगवान था। तीसरा, एक बार नामदेव जी किसी जंगल में पेड़ के नीचे रोटी बना रहे थे। रोटियां बनाकर रखी थीं और आप लघु शंका को गए। इतने में एक कुत्ता आया और रोटियां मुंह में उठाकर भाग चला। इतने में नामदेव जी आ गए। सब में भगवान देखने वाले भगत श्रेष्ठ घी की कटोरी हाथ में लेकर ये पुकारते हुए कुत्ते के पीछे दौड़े कि भगवान, रोटियां रूखी हैं, अभी चुपड़ी नहीं है, मुझे घी लगाने दीजिए, फिर भोग लगाइए। भगवान ने कुत्ते का रूप त्याग कर शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। आपने दिव्य चतुर्भुज रूप में उन्हें दर्शन दिया। नामदेव जी की भक्ति कितनी ऊंची बड़ी हुई थी, इसका अनुमान उपरयुक्त घटनाओं से किया जा सकता है। अनेक लोगों को भक्ति मार्ग में लगाकर इसी समय 1407 में 80 वर्ष की अवस्था में आप नश्वर शरीर को त्याग कर परम धाम पधारे। महाराष्ट्र में नामदेव जी वारकरी पंथ के एक प्रकार से संस्थापक ही कहे जा सकते हैं। बोलो भगत और उनके भगवान की जय। भक्त नामदेव के जीवन चरित्र से एक बड़ी शिक्षा मिलती है कि इन्होंने जहां जहां भगवान की भावना की है, वो चाहे कुत्ता था और चाहे ब्रह्म राक्षस था, चाहे कोई दूसरी वस्तु थी, उसको भगवान के रूप में बदलना पड़ा। तो इसी से समझना चाहिए कि हर एक चीज जो कुछ भी संसार में देखने, सुनने, समझने में आती है, ये सब भगवान ही है। भगवान से अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। परंतु जीव के अंतःकरण के ऊपर जो अविद्या छाई हुई है, उसी के कारण इसको वो वस्तु ना दिखाई दे करके माया का जो प्रपंच है यही दिखाई पड़ता है। माया सोने के अनेक खिलौने बनाकर रख दिए और एक हाथी भी बना के रखा हुआ है। आप लोग उस हाथी को देख करके क्या कहेंगे? आप कहेंगे हाथी। लेकिन सुनार आएगा तो सुनार देख करके क्या कहेगा? क्या तुझसे सोना गए? उसकी दृष्टि सोने पर जाएगी। अब विचार करो कि क्या वो सुनार गलत कह रहा है? नहीं। तो क्या आप गलत कह रहे थे? आप जो कह रहे थे हाथी है, आप गलत कह रहे थे? आप भी गलत नहीं कह रहे थे। तो फर्क कहां पड़ा? कहां हाथी है, कहां सोना? इतना अंतर, ये फर्क कहां पड़ा? ये दृष्टि में फर्क पड़ा। इसी तरह ये जो संसार है, ये सब ब्रह्म रूप ही है। ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वो ही अपनी माया की चादर लेकर के नाना रंगों और रूपों में विचरण कर रहा है। वो ही संसार रूप बना हुआ है। ज्ञानवान की दृष्टि में सर्वत्र ब्रह्म है और अज्ञानी की दृष्टि में ये जगत है। बस इतना ही अंतर है। और वो अंतर किस तरह से? वो इसी तरह जैसे मैंने बताया, एक सोने का हाथी है, वो हाथी की नजर से देखता है, तो स्वर्णकार है वो उसको सोना देखता है। बस और कुछ नहीं है। इतना है। खल्लुदं सर्वं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। ये सब कुछ ब्रह्म ही है। ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। परंतु कब? जब ज्ञान का नेत्र खुल जाए, माया का पर्दा उठ जाए। अच्छा, तो बस मनुष्य जन्म सफल करने के लिए दो बातें जो बतलाई थी याद ही होंगी।
अब उन दोनों बातों में उन दोनों बातों के ऊपर चलने के लिए हमारे रास्ते में कोई रुकावट ना पड़े, उन रुकावटों का आज जिक्र करना है कि हमने जो मार्ग अपनाया है उसमें किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े, आसानी से चलते रहें ताकि अंत में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाएं। जिस मतलब के लिए इस जगत में हम आए हैं, जिस मतलब के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है, वो सफल हो जाए, उसके लिए क्या करना है वो तो कल बतलाया था, लेकिन आज ये कि उसको कैसे अपनाएं, कैसे अपना जीवन बनाएं कि कोई रोक ना पड़े और सीधे चलते चले जाएं। तो पहला है शरीर का आराम। शरीर के आराम की चाह ना की जाए। दूसरी चीज है मान बढ़ाई, इसको नजदीक ना आने दिया जाए। तीसरी चीज है जुबान का स्वाद, इसको मारना है। अगर ये तीन चीजों के ऊपर कंट्रोल किसी का हो गया, इनके ऊपर चलने लग गया, तो कल जो मार्ग बतलाया था प्रभु की ओर जाने का, वो बिल्कुल सीधा और सरल हो जाएगा, कोई रोक पड़ेगी नहीं। यही चीजें हैं रुकावट डालने वाली। मान और अपमान, मान से जो दूर सबनो देंगे, अपमान भी कोई नहीं चाहता, मान ही चाहते। अच्छा, कहते हैं कि जुबान का जो स्वाद है उसके ऊपर तो काबू हो भी जाएगा, परंतु जो मान है ये नहीं छूटता। तो इसको छोड़ने के लिए कुछ विचार करना होगा। क्यों नहीं छूटता? वो इसलिए नहीं छूटता कि ये कुछ बना रहना चाहता है। कोई कहता है मैं विद्वान हूं, पंडित हूं, लोग मुझे नमस्कार करते हैं, मैं दौलतमंद हूं, मैं हाकिम हूं, मैं नंबरदार हूं, मैं जागीरदार हूं, मैं दौलतमंद हूं, मैं बड़ा खूबसूरत वगैरह वगैरह। ये जो चीजें हैं ये इसको समता के मार्ग, समतल भूमि के ऊपर नहीं आने देती। क्या करती है? ये अपने आप को दूसरों से कुछ अलग करके दिखाती है। जैसा मैं हूं वैसा दूसरा नहीं है। विद्वान हूं या दौलतमंद हूं, बड़ी जागीर वाला हूं, तो यही बड़प्पन है ना मेरे में। तो इन्हीं के कारण मैं दूसरों से कुछ भिन्नता रखता हूं। तो याद रखना चाहिए कि ये जो एक महदूदियत है, यही इसको प्रभु से अलग करने वाली है। तो भाई, जब तुम प्रभु को मिलना चाहते हो तो तुमको अपनी हस्ती को तो मिटाना पड़ेगा। जब तक तुम्हारी अलग हस्ती है उस वक्त तक उससे मिल कैसे सकोगे? तब तुम्हारे हृदय में सच्ची चाह नहीं अभी उसको मिलने की। ता तू ही कह यार गर्द यार तू, तानवाशी यार वाशद यार तू। जब तू कुछ बना रहना चाहता है अपने आप में कि मैं कुछ हूं, तब प्रभु तेरे नजदीक भी नहीं आना। और जब तैने अपनी हस्ती को मेट करके कहना है कि तू ही तू है, तो बस वो ही वो रह जाएगा, तेरा नाम निशान नहीं रहेगा। तू उसमें मिल करके वो ही रूप हो जाएगा। तो इस मैं को जिस तरह से भी हो इसको दूर करना है। और ये तब होगा जब प्रभु को समझ लोगे कि वो क्या वस्तु है, उसको हासिल करने पर
क्या मिल जाता है और क्या हो जाता है, तब फिर अपनी हस्ती को रखने की जरूरत नहीं रहती। तुम समझते हो कि मेरे पास इतनी बड़ी दौलत है जितनी किसी के पास नहीं है, इस वास्ते मैं तो दौलतमंद ही बना रहना चाहता हूं। भाई जब तू ऐसा बना हुआ है तब उस दौलतमंद को तुम नहीं पाना चाहते को, जिसको पा करके फिर कुछ पाना ही बाकी नहीं रहता। तुम इस थोड़ी सी दौलत को पा करके ही अपने आप को कुछ समझ रहे हो। इसको मिटाओगे तो वो चीज मिलेगी कि जिसको पा करके फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहता, और जिसको जान लेने पर फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता। एक आदमी ने विद्या पढ़ी, FA BA MA किया, डबल MA हो गया, तो उसे विचारना चाहिए कि क्या हो गया अगर मैं कुछ जान गया। अभी तक इतनी चीजें जानने के लिए बाकी हैं कि मैंने अभी तक उनकी तरफ आंख भी नहीं उठाई। जब सच्चा विचार हृदय में पैदा होगा तो उसे कहे बिना न रहेगा कि अफसोस, जो कुछ मैं जाना वो अनजानने के बराबर ही है। क्योंकि संसार में इतना कुछ जानने के लिए है कि आदमी कुछ कह ही नहीं सकता। तो ये कब जाना जाता है? जब उसको जान जाता है तो सबको जाना जाता है, फिर कोई चीज जाननी बाकी नहीं रहती। इस तरह विद्या का जो कमांड है वहां जाकर के खत्म हो जाता है। तो जबान का जो स्वाद है ये जब तक बना रहेगा तब तक आप चाहो कि इंद्रियों के ऊपर काबू पा जाओ तो ये असंभव बात। जिस तरह एक दरख्त को पानी दे देने पर उसके सैकड़ों ही शाखें हैं, हजारों नहीं लाखों उसके पत्ते हैं, केवल मात्र जड़ को पानी दे देने पर उन सब को पानी पहुंच जाता है। इसी तरह आप चाहते हो कि हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं और कर्म इंद्रियां हैं ये चंचलता में आकर के हमको रास्ते पर से चलते हुए को कुमार्ग के ऊपर डाल देती हैं। इनकी जो चंचलता है वो कम हो जाए तो वो तभी हो सकती है कि जब इनको खुराक ना दी जाए, भूखा मारा जाए। तो वो तभी हो सकेगा जब जुबान के ऊपर कंट्रोल होगा। इस जुबान का जो स्वाद है इसको जीत लिया जाए तब ये काम हो सकेगा। और जहां एक ये हो गया फिर इंद्रियों के काबू पाना आसान। हाँ, भगवान की सत्ता को पाकर के ही जगत में या इस शरीर में जो हरकत हो रही है भगवान की सत्ता को पाकर ही हो रही है। बिना हुक्म ना पत्ता चूले, बिना भगवान की सत्ता के कुछ हरकत जगत में, चाहे संसार में कहो और चाहे जीव के अंदर कहो, कोई हरकत नहीं होती। उसी की सत्ता को पाकर हरकत हो रही है, उसी से सत्तावान है, उसी से ये चेतन है। पाप पुण्य जो कुछ ये बना हुआ है उसको लगता है। ये कुछ कहता है ना अपने आप को कि मैं ऐसा हूं, बस उसको लगता है। और जब यहां जिस वक्त ये इसने समेट लिया तो रह जाना वो, उसके नजदीक तो कर्म जाते भी उसके पर जल जाते हैं। उसके नजदीक कर्म के जाने का क्या काम। तो जो कुछ ये बना हुआ उसको लगते हैं। तीसरी चीज क्या बतलाई थी मैंने? शरीर का आराम। ये शरीर मिला है, कर्म इंद्रियां मिली हैं, ज्ञान इंद्रियां मिली हैं, इनसे कुछ काम लेना है।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे इसको दिए हुए हैं, किस मतलब के लिए दिए हैं? इनका कुछ उपयोग है? तो इन चीजों को संसार की तरफ से हटा करके प्रभु के चरणों में लगाना है। जिस तरह एक गृहस्थी आदमी गृहस्थ के कामों में रात दिन लगा हुआ, सारा दिन तो 12 घंटे काम करते हैं, लेकिन रात को भी ट्रैक्टर चलता है, शाम को लगते हैं सवेर कर देते हैं, उधर सवेरे लगते हैं शाम कर देते हैं। किसी तरह जब इस परमार्थ के रास्ते पर चलना है तब शरीर के आराम को नहीं चाहना होगा। यहां चलने के लिए भी तप की जरूरत है। बिना तप के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। शरीर का आराम और दूसरी तरफ तप, इन दोनों का विरोध है। बिना तपस्या के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, जगत के कार्य भी सिद्ध नहीं होते। लौकिक विद्या पढ़नी होती है, कितनी कठिन तपस्या करनी पड़ती है। तो आप लोगों ने पाना है परमार्थ, परम अर्थ, परमार्थ, सबसे बड़ी दौलत, जिस दौलत को पाकर के कभी खत्म नहीं होना है, उसको पाना है। तो उसके लिए आराम कहां? जहां आराम की इच्छा हुई, आलस और निद्रा ने आन करके घेर लिया। आलस और निद्रा ये तमोगुण है। तो अगर उस अवस्था आत्मा में जागना है तो आपको जागते रहना पड़ेगा। निद्रा और आलस को नजदीक नहीं आने देना होगा। ये 3 चीजें हैं, अगर याद रहें तो इनके ऊपर अमल करने की कोशिश करना।
सूर बल कटी ते सुवार